आखिर नोएडा के एक गांव भंगेल का रहने वाला श्रीकांत करोड़पति कैसे बन गया? आखिर उसने ऐसा क्या किया कि उसके पास अथाह पैसे आ गए और अब सरकार की ही पुलिस ने उसे पहले गैंगस्टर और फिर 25,000 का इनामी अपराधी बना दिया। आज बात इन्हीं मुद्दों पर। नमस्कार, मैं हूं अविनाश और आप देख रहे हैं अनकट। आज बात श्रीकांत त्यागी की। शबीना अदीब की गजल के दो शेर हैं। वो लिखती हैं कि जो खानदानी रईस हैं वो मिजाज रखते हैं नर्म अपना, तुम्हारा लहजा बता रहा है तुम्हारी दौलत नई नहीं। और इसकी अगली लाइन है कि जरा सा कुदरत ने क्या नवाजा कि आके बैठे हो पहली सफ में, अभी से उड़ने लगे हवा में, अभी ये शोहरत नई नहीं है। तो श्रीकांत त्यागी की दौलत भी नई है और शोहरत दौलत नई इसलिए है क्योंकि सरकार ने उसे दौलत दी है और बदले में उसकी ज़मीन दी है, और इसी दौलत ने उसे शोहरत दी है, और इसी शोहरत ने उसे इतना बददिमाग और अहंकारी बना दिया है कि वो अब किसी की नहीं सुन रहा है, फरार है। और यूपी पुलिस की टीमें 25,000 का इनाम घोषित कर उसकी तलाश कर रही हैं। और ये सब हुआ है दरअसल मुआवजे के पैसे से। नोएडा के भंगेल गांव के रहने वाले श्रीकांत त्यागी की ज़मीनें नोएडा अथॉरिटी ने अधिग्रहित कर दी और बदले में अथॉरिटी की ओर से उसे करोड़ों रुपए मुआवजा दिया गया। इस पैसे से उसने गाड़ियाँ खरीदी। पैसे आए तो राजनीति का भी चस्का लगा और फिर बीजेपी के साथ उसने गलबहियाँ शुरू कर दी। बीजेपी में रहते हुए उसने अपना रसूख इतना बढ़ा लिया कि उसे यूपी पुलिस की सुरक्षा तक दे दी गई। उसने भंगेल गांव छोड़ दिया और नोएडा सेक्टर 94 के ओमेक्स ग्राउंड सिटी में रहने लगा। पैसा आया और सियासी ताकत मिली तो उसने पश्चिमी यूपी से लेकर उत्तराखंड तक अपने कारोबार का विस्तार किया। भंगेल गाँव में ही उसने 6 दुकानें बना रखी हैं जहाँ GST की चोरी पकड़ी गई है और छापेमारी चली है। बताया जाता है कि हरिद्वार और ऋषिकेश में भी उसके 5-6 फ्लैट। इन दोनों ही शहरों में उसने ज़मीन भी खरीद रखी, लेकिन अब उसका रसूख ही उसके गले की फांस बना हुआ है। वो अब यूपी पुलिस का 25,000 रुपए का इनामी अपराधी है। उसने अपने घर में जो अवैध निर्माण किया था उस पर बुलडोजर चल चुका है। उसकी महंगी गाड़ियाँ पुलिस ने जब्त कर ली हैं और पुलिस उसकी तलाश में यूपी से लेकर उत्तराखंड और हरियाणा तक छापेमारी कर रही है। इसमें STF को भी लगाया गया है, लेकिन वो फरार है और इसी वजह से यूपी सरकार विपक्ष के निशाने पर भी है। कांग्रेस की महासचिव है प्रियंका गांधी वाड्रा। उन्होंने ट्वीट कर पूछा है कि एक महिला के साथ खुलेआम अभद्रता और 10-15 गुंडे भेजकर महिलाओं को धमकाने की हिम्मत उसे कौन दे रहा है? कौन है जो उसको बचा रहा है? इन सवालों के साथ प्रियंका गांधी वाड्रा ने कुछ फोटो भी ट्वीट की हैं जिसमें श्रीकांत त्यागी, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला, यूपी के प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा और यूपी के डिप्टी CM केशव प्रसाद मौर्य के साथ दिख रहा है। शिवपाल यादव ने भी पूछा है कि आखिर कौन लोग हैं जो श्रीकांत त्यागी को बचा रहे हैं? पुलिस के पास तो सारा तंत्र होता है, लेकिन फिर भी पुलिस आरोपी त्यागी को अब तक गिरफ्तार क्यों नहीं कर पाई? उन्होंने कहा कि कहीं ना कहीं कोई तो है जो उसकी मदद कर रहा है। ये कौन लोग हैं जो आरोपी को बचा रहे हैं? हालांकि बीजेपी की ओर से बार बार ये कहा जा रहा है कि श्रीकांत त्यागी का तो बीजेपी से कोई लेना देना ही नहीं है। लेकिन प्रियंका गांधी वाड्रा के ट्वीट के इतर भी श्रीकांत त्यागी की कई ऐसी फोटो हैं जिसमें वो बीजेपी के कद्दावर नेताओं के साथ दिख रहा है। इसके अलावा एक पत्र भी है जिसमें श्रीकांत त्यागी को बीजेपी किसान मोर्चा के युवा किसान समिति के राष्ट्रीय टीम का सदस्य बताया गया है। ये पत्र 27 अगस्त 2018 का है जो आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। इसे किसान मोर्चा के राष्ट्रीय कार्यालय प्रभारी और कोषाध्यक्ष सुधीर त्यागी की ओर से जारी किया गया है और इसमें साफ साफ लिखा है कि भारतीय जनता पार्टी किसान मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष और सांसद वीरेंद्र सिंह मस्त के निर्देशानुसार ये सूची जारी की जा रही है। इस पत्र से साफ है कि श्रीकांत त्यागी का बीजेपी से लेना देना तो रहा ही है। अब है या नहीं, ये बीजेपी को तय करना है, लेकिन इतना तो तय है कि यूपी पुलिस जिस तरह से सख्ती दिखा रही है उससे श्रीकांत का लंबे वक्त तक बचना मुमकिन नहीं है। तो आज के लिए बस इतना ही। आप देख रहे थे अनकट।